बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 5 सेट्स एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 5.2 लेक्चर नंबर 50। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, सही है। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, ए और बी हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं, मीन के हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए दो सेटों का होना ज़रूरी है। तो कोई भी दो आपके पास सेट हैं और बी, तो फिर जब हम ए का यूनियन लेते हैं बी के साथ तो वो इक्वल होता है बी का यूनियन ले ले ए के साथ। तो जब ये दोनों इक्वल आ जाए, इनके यूनियन लेने से इनके आंसर इक्वल आ जाए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपके पास? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी। एक्स कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग टू ए और x बिलोंग टू बी। तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो या a को बिलोंग कर रहा है या b को बिलोंग कर रहा है। यूनियन का मतलब क्या है? दोनों को हम कंबाइन करते हैं। तो इसका मतलब ये x कोई भी जर्नल फॉर्म है, किसी भी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है। हो सकता है ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। तो हमने सिंपल x लिया है एलिमेंट की जगह, तो ये कोई भी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो ये ए को बिलोंग करता है या ये बी को बिलोंग करता है। सही। फिर x बिलोंग टू बी और x बिलोंग टू ए। सही। इसके बाद x बिलोंग टू बी यूनियन ए। तो फिर हमारे पास क्या होगा? जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो ये x इन दोनों में से किसी एक सेट को बिलोंग करता है, तो a यूनियन बी सबसेट ऑफ b यूनियन a। सही है। इसके बाद हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए भी हमारे पास यही प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी ले ले तो वो इक्वल हो बी इंटरसेक्शन ए लेने से। कोई भी एक एलिमेंट ले जो आपके पास बी यूनियन ए को बिलोंग करे, सही है, और एक्स बी को बिलोंग करे या एक्स ए को बिलोंग करे, एक्स बी को बिलोंग करे या ए को बिलोंग करे। ठीक है। और फिर अगर एक्स ए को बिलोंग करता है या बी को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है वो दोनों के यूनियन में होगा। सही है। तो बी यूनियन ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो जो बी यूनियन ए होगा वो किसका सबसेट होगा? ए यूनियन बी का सबसेट होगा। सबसेट का मतलब होता है छोटा सेट। जब हमारे पास एक सेट आता है उस सेट को हम उस सेट में से एलिमेंट उठा के हम दूसरा सेट बनाते हैं तो ये सेट उस सेट का सबसेट कहलाता है। ठीक है। फिर आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास तीन सेट का होना ज़रूरी है। सही है। तो यहाँ पे देखिए ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट्स, कोई भी तीन सेट हमारे पास हो तो उसके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर हम ए यूनियन ले लें पहले ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी के साथ, पहले बी और सी का यूनियन ले लें और फिर इनके यूनियन में जो आता है इसको सी के साथ यूनियन ले लें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे। फिर आप ए और बी का पहले यूनियन ले लें, इन दोनों का जो आंसर आता है उसको सी के साथ यूनियन ले लें, तो इन दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। ठीक है। यहाँ पे फिर प्रूफ करके आपको बताएं। ठीक है। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कि ए इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ, आपको पता है ना ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास इंटरसेक्शन या यूनियन होता है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम बी और सी का इंटरसेक्शन ले लें, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट है उसको उठाए। ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन ले लें और फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ ले लें। सही। इसी तरह ए और बी का पहले इंटरसेक्शन ले लें और इसका इंटरसेक्शन फिर सी के साथ ले लें, तो दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सेट आपको दिए गए हैं, इन सेटों का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना है यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का। ठीक है ना। तो यहाँ पे सेट ए आपको दिया गया है, नेचुरल नंबरों का सेट है, 12 तक आपको एलिमेंट दिए गए हैं, और बी आपको दिया गया है इवन नंबर का सेट, इवन बीच में 5 भी है, और 12 तक एलिमेंट आपको दिए गए हैं, यानी 2 4 5 8 10 एंड 12। सही है। अब क्या करना है? सेट ए और सेट बी का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना है, यानी ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, ए इंटरसेक्शन बी
इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सेट ए हमने लिख दिया और सेट बी हमने लिख दिया। वी हैव टू वेरीफाई, हम क्या वेरीफाई करना चाह रहे हैं, क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, ठीक है। सो वी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, राइट हैंड साइड को भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिए, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी है। तो ए के आप जो सेट हैं वो लिखे, फिर आप यूनियन ले ले, बी के जो सेट है वो लिखे। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को कंबाइन करें। आप दोनों को कंबाइन करें, देखिए 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक 12 तक आपके पास आ रहे हैं। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। एंड टेकिंग राइट हैंड साइड, अब हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं जो कि आपके पास बी यूनियन ए है। तो बी के एलिमेंट पहले लिखेंगे, देखिए 2 4 5 8 10 एंड 12 है, और उसके बाद ए के एलिमेंट लिखे। सही है, यूनियन करना है, मीन कंबाइन करें दोनों को। देखिए दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, 1 से लेकर 12 तक इक्वेशन 1 भी है, 1 से लेकर 12 तक इक्वेशन 2 भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ले, दोनों सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसके बाद इसी क्वेश्चन का क्या करना है, इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में कह रहे हैं, सही है। तो यहाँ से देखिए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए है। क्वेश्चन हमारे पास वही है, ए और बी सेट हमें गिवन है, हमने वही से उठाना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट 1 से लेकर 12 तक, और बी के एलिमेंट आपके पास ये सारे एलिमेंट हैं 2 4 5 8 10 एंड 12। अब इनके दरमियान आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, मीन जो सेम एलिमेंट है वो उठाए, जो कॉमन एलिमेंट है वो उठाए। तो यहाँ पे देखिए 2 दोनों में कॉमन है, हमने 2 को लिया, 4 दोनों में कॉमन है वो लिया, 5 दोनों में कॉमन है वो लिया, 8 दोनों में कॉमन है वो लिया, 10 दोनों में कॉमन है वो लिया, और 12 दोनों में कॉमन है वो ले लिया। तो उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे। अब आप राइट हैंड साइड को ले लें, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप पिछले क्लासेस में कर चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को ले ले। तो राइट हैंड साइड आपके पास बी इंटरसेक्शन ए है, बी के एलिमेंट लिखे, ए के एलिमेंट लिखे, इन दोनों में दो जो कॉमन है वो उठाए। तो जो यहाँ पे कॉमन है वो यहाँ पे भी कॉमन होंगे, तो आप इसको उठाए। तो आपके पास देखिए इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, दोनों सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूफ करना था, सही है। फिर सेकेंड पार्ट है इसका कि ए इक्वल टू एन, b equal to x, x belong to R and x is an even integers। देखिए एक सेट आपको दिया गया है n, n से क्या मुराद है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये कह रही कि a इक्वल टू n, मीन के a हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है, तो हम n को देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे। और इसने नहीं कहा कि नेचुरल नंबर ऐसे हैं जो 10 तक हैं, नेचुरल नंबर ऐसे हैं जो 20 तक हैं, इसने नहीं बताया। इसने कहा सिर्फ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, हमें नहीं पता कितने हैं। तो हम यहाँ से देखें नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 आगे मैंने सो ऑन लिख दिया कि हमें नहीं पता, तादाद उसने नहीं बताई, ठीक है। फिर इसके बाद सेट बी है आपके पास कि x है, x बिलोंग टू R है, और x इज एन इवन इंटीजर है। कहती है कि x वो एलिमेंट है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है, और x जो है वो क्या है, वो इवन इंटीजर्स हैं। तो इवन इंटीजर हमारे पास 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 है, ये इवन इंटीजर्स हैं ना, और रियल नंबर भी हैं। तो इवन इंटीजर हैं, लेकिन उसने नहीं बताया कि उनकी तादाद कितनी है। तो हम इसको भी सो ऑन कर देते हैं कि हमारे पास ये इन्फिनिटी तक चला जाता है, हमें नहीं पता इसकी तादाद कितनी है। तो सेट ए और सेट बी हमारे पास आ गए। वी हैव टू वेरीफाई ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, मीन के हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। फिर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, सही है। तो पहले यूनियन को हम ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से हम यूनियन को ले ले। तो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, और फिर इवन हमने लिख दिया। तो हमारे पास देखिए इवन और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो दोनों को आप कंबाइन करें तो आपके पास देखिए ये सारे एलिमेंट इवन और ऑड दोनों आ जाते हैं। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फिर आप राइट हैंड साइड को ले ले बी यूनियन ए, पहले बी के एलिमेंट लिखे, सारे इवन नंबर हैं, और फिर यूनियन करें ए के साथ, ए नेचुरल नंबरों का सेट है, दोनों को कंबाइन करें। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, सेकेंड पार्ट है इसका, ठीक है ना। हमने यूनियन कर लिया, अब इंटरसेक्शन की तरफ आते हैं। वी नाउ वी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। अब इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट उठाए। अब देखिए 2 इसमें भी है, 2 यहाँ पे भी है, ये सारे इवन नंबरों का सेट है। तो इसका मतलब है हमारे पास सारे इवन नंबर आ जाएंगे, दोनों जो दोनों में कॉमन होंगे। ऑड नंबर तो नहीं आ सकते जो सिर्फ नेचुरल नंबरों के सेट में मौजूद हैं, सेट भी में मौजूद नहीं है। तो सारे इवन नंबरों का सेट है, सो ऑन।
जितने भी हमारे पास इवन नंबर हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फिर आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को ले लेंगे बी इंटरसेक्शन ए, पहले बी सेट लिखे फिर उसके बाद इंटरसेक्शन करें ए के साथ, तो आपके पास देखिए वही इवन नंबरों का सेट आ रहा है जो दोनों में आपके पास कॉमन है। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। क्या फाइंड आउट करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है गिवन सेट के। तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें पता है 3 सेटों का होना जरूरी है। सेट ए आपको गिवन है ए से लेकर जेड तक, सेट बी आपको वावल्स दिए गए हैं, सेट सी आपको ए डी आई एल एम एन ओ, ये सेट आपको गिवन है। 3 सेट आपको गिवन है, उसमें क्या फाइंड आउट करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। यूनियन भी फाइंड आउट करना है और इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो हमें तो फार्मूलों का पता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी, पहले इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर और फिर यूनियन सी, ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए भी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। सही है ना। पहले हम फर्स्ट को ले लेते हैं यूनियन को और उसमें से भी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी है। ए सेट लिखेंगे और बी यूनियन सी है, पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो ए के तो हमने सिर्फ एलिमेंट लिख दिए कि हमारे पास ए से लेकर जेड तक हैं, फिर बड़े ब्रैकेट मैंने डाल दिया, देखिए बी के एलिमेंट लिखे, बी आपके पास वावल्स हैं सारे, वो मैंने डाल दी। इसके बाद यूनियन में डाल दिया, सी के सारे एलिमेंट ये थे वो मैंने लिख दिया। पहले हम ब्रैकेट वालों को यूनियन ले लेते हैं, ये ए वाला जो है इसको छोड़ देते हैं, सेट ए को छोड़ के इन दोनों का जो ब्रैकेट के अंदर है इन दोनों का यूनियन ले लें। इन दोनों का जब आप यूनियन लेंगे तो आपके पास देखिए ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं ना, ए है डी है, यूनियन मीन कंबाइन किया, ई आई एल एम एन ओ यू, ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं, आप उसको कंबाइन करेंगे। अब आपके पास ये सेट आ गए हैं। अब सेट ए और ये सेट जो आपके पास अभी आया है, इन दोनों के दरमियान आप यूनियन लेंगे। तो इन दोनों के दरमियान यूनियन लेंगे। फर्स्ट सेट को आप जरा देखिए, सेट ए को, ये ए से लेकर ऑलरेडी जेड तक है और ये तो बीच बीच में से एलिमेंट उठाए गए हैं, सही है ना। तो आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो ए से लेकर जेड तक आपके पास आ जाएगा। तो एक साइड आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये आ गया है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे। अब हम सेकंड राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए यूनियन बी, मीन के हम पहले ए और बी के को कंबाइन करेंगे और फिर साथ में इसका जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ यूनियन लेंगे, सही है। ए के सेट लिख लिया, फिर बी, इन दोनों को मैंने बड़ा ब्रैकेट में बंद कर दिया, यूनियन, फिर सी के मैंने सारे सेट डाल दिए, सही है ना। इन दोनों का आप यूनियन ले लें तो फर्स्ट जो सेट है वो ए से लेकर जेड तक है, तो वॉवेल्स ऑलरेडी उसमें आते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ए से लेकर जेड तक, और फिर आपके पास यूनियन लेना है ए डी आई एल एम एन ओ। तो ये भी तो ए से लेकर जेड तक इन सब में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है ये सेट भी हमारे पास ए से लेकर जेड तक आ रहा है। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट है इंटरसेक्शन के लिए, सही है ना। इंटरसेक्शन के लिए हम इसके पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो हमारे पास देखें ए के एलिमेंट जो है वो सिंपल लिख लेते हैं इंटरसेक्शन, और फिर बी और सी लिख लेते हैं, ठीक है। तो बी और सी में आप ज़रा देखिए, आपके पास बी के जो एलिमेंट हैं वो वॉवल्स हैं और सी के जो एलिमेंट है वो ये वाला सेट है। तो इन दोनों में जो आपको कॉमन लग रहा है वो ले ले। देखिए ए दोनों में कॉमन है वो हमने ले लिया, आई दोनों में कॉमन है वो हमने ले लिया, और दोनों में कॉमन है वो हमने ले लिया, क्योंकि इंटरसेक्शन है, कॉमन एलिमेंट उठाना है, वो हमने ले लिया है, सही है। बाकी हमने नहीं ली क्योंकि बाकी हमारे पास कॉमन नहीं है। आप इन दोनों के दरमियान आप कॉमन उठाएं, तो इन दोनों में भी हमारे पास ए आई ओ के अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं है, सही है ना। तो इन दोनों में कॉमन यही 3 एलिमेंट हैं, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फिर आप राइट हैंड साइड को ले लें, सही है ना। पहले ए और बी का आप इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन आप ले रहे हैं, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन आप लेंगे, आपके पास कौन से एलिमेंट आते हैं, वॉवल्स आते हैं, सही है ना। और उसका इंटरसेक्शन फिर यहाँ से ले ले, तो इनके दरमियान आपके पास क्या आ रहे हैं, ए आई ओ, ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट आसान क्वेश्चन हैं, 2 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं। तो आप बाकी ये क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट ये आप अपने कॉपी में एज ए होमवर्क कर लेंगे, ठीक है।